हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। इस वीडियो से आज हम किन बातों को समझेंगे। नंबर 1, अगर अमीर बनना है तो क्यों अमीरों को देखकर जेलस नहीं फील करना चाहिए। नंबर 2, कैसे आप भी वेल्थ का सही यूज करके फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। एंड नंबर 3, व्हाई अ क्वाइट माइंड इज अ हैप्पी माइंड, कैसे एक शांत दिमाग ही आपको खुशी देता है। और ये तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले लेट मी टेल यू कि पर्सनली द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत ये किताब मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस बुक को मैं 2 बार रीड कर चुका हूँ और शायद अपने लाइफ टाइम में कुछ और बार भी रीड करना चाहूंगा। एंशिएंट ग्रीक का एक जोक है कि फिलोसोफर वो इंसान होता है जो आसमान में तारों को देखकर चलता है और खाई में गिर जाता है, लेकिन हर फिलोसोफर के लिए ऐसा सोचना सही नहीं है और नवल रविकांत इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। नवल रविकांत, इन्हें स्टार्टअप की दुनिया में काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर है। बिजनेस की दुनिया में इनका सक्सेसफुल होना ये तो प्रूव करता ही है कि इन्हें प्रैक्टिकली बिजनेस करके पैसे कमाने का कितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है। लेकिन ये एक फिलोसोफर भी है जिन्होंने सीक्रेट ऑफ लिविंग वेल पर काफी कुछ कहा है और लिखा भी है। ना ही सिर्फ इस किताब से, लेकिन इनके काफी सारे इंटरव्यूज देखकर भी मुझे काफी कुछ सीखने मिला है। तो ये बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अगले 10 से 12 मिनटों में इस बुक की लर्निंग्स आपके साथ इजी वर्ड्स में शेयर करूं। लर्निंग नंबर 1, एक अच्छी रेपुटेशन बहुत बड़ा एसेट होता है। लेट्स से कि आप 10,000 रुपीज 10% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, सो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा 1,000 रुपीज जो आपके अकाउंट में एवरी ईयर क्रेडिट होगा। ऑल्टरनेटिवली देयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होगा 10% के रेट पर और 2 सालों बाद आपके पास 12,000 रुपीज की जगह 12,100 रुपीज होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्सपोनेंशियल और ये ज्यादा से ज्यादा पैसे जल्द से जल्द बनाता है। 10,000 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 30 इयर्स बाद बनते हैं 1,75,000 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट पर बनते हैं ओनली 40,000 रुपीज। सो कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम और कंपाउंडिंग का यही प्रिंसिपल हम हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंड सिर्फ पैसे ही नहीं होते। अगर हम किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या किसी मल्टी बिलियन डॉलर मैनेज करने वाले इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन के एग्जाम्पल को देखें तो वो इस पोजीशन पर क्यों होते हैं। ऑफ कोर्स वो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग तो होते ही है, लेकिन उनके जैसे टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग तो और कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन हर कोई तो उस पोजीशन पर नहीं होता। इसका एक जवाब है मेरे पास कि लोग उन पर भरोसा करते हैं। और लोग उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इतने सालों में जो काम उन्होंने किया है और रिलेशनशिप्स जो उन्होंने बिल्ड की है वो कंपाउंड हुई है। इतने सालों से वो अपने काम को 100% दे रहे हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ 5 या 10 सालों से ज्यादा काम करते हैं तो हम उन्हें ट्रस्ट करते हैं और हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स द थिंग्स विल वर्क आउट। और अगर आपको आपके रेपुटेशन पर एक बड़ा रिटर्न चाहिए तो केयरफुली रेपुटेशन को बनाना होगा। अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कभी नहीं करने वाले तो छोड़ दीजिए और कुछ और कीजिए, बिकॉज दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप बेटर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं टाइम वेस्ट करके। हमेशा याद रखिए कि आप अपना रेपुटेशन कई सालों तक टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके बनाते हो और अगर आपको लगता है जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। लर्निंग नंबर 2, वेल्थ या वेल्दी से नफरत करने वाला इंसान कभी वेल्दी नहीं बनता। मनी सिर्फ एक बड़ा कैपिटल, स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मनी इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, यानी आपका दिमाग और बिहेवियर होता है पैसा। किसी की सक्सेस को देखकर जेलस फील करना और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना इज अ रेसिपी ऑफ मिजरी और ऐसा करना इज एन ऑब्स्टेकल टू क्रिएटिंग वेल्थ। अगर वेल्दी बनना है तो आपको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल और वेल्दी है। एज अ ह्यूमन हमें ये समझ आ जाता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है और जब हम जेलस फील करते हैं तो हमारे बिहेवियर से ये दिखता है और दूसरों को
ये समझ आ जाता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें लगता है कि वो कभी वेल्दी नहीं बन सकते और ये उनका साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है, और इस ब्लॉक को ठीक करने की बजाय वो वेल्थ क्रिएशन पर अटैक करते हैं। जैसे पैसे वाले लोग तो सेल्फिश होते हैं, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। दूसरे लोग वो होते हैं जो सोचते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, और दूसरों की नजरों में बड़ा बनने के लिए वो ऐसा कहते हैं। अक्सर इन्हें लगता है कि दूसरों को हराकर या नीचा दिखाकर ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि किसी को हराए बिना भी अमीर बना जा सकता है। वेल्दी वही लोग बनते हैं जो इस बात को समझते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज अ विन विन गेम, सो इफ यू सीक्रेटली डिस्पाइज वेल्थ इट विल एल्यूड यू। अगर आप भी लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। लर्निंग नंबर 3, अगर आप किसी बात के डिसीजन को लेकर अनश्योर है तो द आंसर इज नो। इस दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, एंड थैंक्स टू द इंटरनेट पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक दूसरे को जान पाना पहले से अब और भी आसान होता जा रहा है। मैं खुद कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें उनका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर सोशल मीडिया ऐप या फिर लिंक्डइन पर मिला है या मिली है, जो दुनिया के किसी और कोने में रहते हैं, और हर किसी के लिए ऐसा कर पाने का पोटेंशियल अब और भी ज्यादा है। इन शॉर्ट, मॉडर्न सोसाइटी इज फुल ऑफ ऑप्शंस, और इसी वजह से लाइफ के कुछ क्वेश्चंस जैसे किससे शादी करनी है, कौन से सिटी या कंट्री में रहना है, कौन सा करियर परस्यू करना है, लाइफ के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अनगिनत आंसर्स है, और कैसे हम इन क्वेश्चंस का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो राइट प्रिंसिपल्स अप्लाई करके आप इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतने सारे ऑप्शंस को देख कर ना कंफ्यूज हो जाता है, और हम सही डिसीजंस लेने की क्षमता को खो देते हैं। अगर हम हमारे एंसेस्टर्स के एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं तो वो छोटे ट्राइब्स में इवॉल्व हुए और काफी स्केयर सिटी थी उनके लाइफ में। शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढते समय उनके लिए रोमांटिक वाइब्स और सिमिलर थिंकिंग से ज्यादा पार्टनर की अवेलेबिलिटी जरूरी थी। इवन काम करना भी उनकी जरूरत थी। किसी दिन इनफ खाना नहीं ला पाए तो उनकी फैमिली को जिंदा रख पाना भी मुश्किल होता था। बट इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, जहां हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कई बार लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते समय ये हमारे लिए कन्वीनियंस से ज्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे गलत इंसान से शादी करना पूरी जिंदगी स्पॉइल कर सकता है, या जॉब के लिए दूसरी कंट्री या सिटी में माइग्रेट होने से लॉन्ग टर्म में करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, ऐसे टफ डिसीजंस अगर गलत हो जाए तो इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर काफी बड़ा हो सकता है, और ऐसे में सही डिसीजन लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ऐसे टफ डिसीजंस लेते समय एक स्प्रेडशीट ओपन करके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मेंशन कीजिए, और अगर पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, और तब भी अगर मन में डाउट है, तो अपने डाउट को ट्रस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स, जब तक हम डिसीजन नहीं लेते तब तक हमें रिजल्ट्स का पता नहीं होता, लेकिन अपने डाउट को ट्रस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में हार्डशिप और रिग्रेट से बच सकते हैं। लर्निंग नंबर 4, पैसा हमें फ्रीडम देता है। मैं इस बात से अग्री करता हूं कि मनी कांट बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मनी कांट मेक यू हैप्पी, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो पैसा उससे सॉल्व नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही होता तो स्टीव जॉब्स अपने सारे पैसे देकर कैंसर ठीक करवा लेते। पैसे हमें ट्रू लव नहीं दिला सकता। पैसा होने से हमें मन की शांति नहीं मिल सकती, या फिर हम ऑटोमेटिकली फिट नहीं हो सकते, लेकिन पैसा हमें फ्रीडम देता है, और हमारे कई सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को पैसा सॉल्व करता है। पैसा होने से हम वो चीजें कर पाते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। गौतम बुद्धा जो एक बॉर्न प्रिंस थे, उनके पास पैसा था, तभी तो वो फ्रीडम का इस्तेमाल करके जंगल में इनर पीस पाने के लिए मेडिटेट कर पाए। पैसा होना किसी भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं होता, बल्कि पैसा तो न्यूट्रल होता है। पैसों को आप अच्छे काम और बुरे काम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। उनका यूज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। इनफ पैसा होने के बावजूद भी कुछ लोगों का गोल होता है और पैसे कमाना, विच इज काइंड ऑफ एन एडिक्शन। ऐसा इंसान कितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी ही रहेगा। हमारे गोल को अचीव करने तक काम करते रहना चाहिए, और ज्यादा पैसे कमाने के साथ लाइफस्टाइल और फिक्स्ड कॉस्ट को मॉडेस्ट लेवल पर मेंटेन करने से हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाती है, और हम हमेशा बिना किसी गोल के दौड़ते ही रहेंगे। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं? तो व्हाट्सएप कीजिए इस
नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। लर्निंग नंबर 5, शांत दिमाग ही आपको खुशी दे सकता है। हैप्पीनेस क्या है? ब्लाइजे पास्कल, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि एकांत में बैठे रहना बिना कुछ कहे ही असली हैप्पीनेस है, लेकिन हमारा ऐसा करना ही सबसे मुश्किल बात है। बुद्धिस्ट यही फॉलो करते हैं, 30 मिनट्स तक एकांत में बैठे रहना। हम सबको लगता है कि हैप्पीनेस तो उस मटेरियल वर्ल्ड में है जो हमें लेटेस्ट फोन, महंगी कार या ज्यादा पैसे कमाने से मिलेगी, लेकिन सच बात तो यह है कि मटेरियल चीजों को खरीद कर हम अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम तब तक खुश नहीं रहेंगे जब तक हमें हमारे पसंद की चीजें नहीं मिलेगी। बुद्धा के अनुसार थॉट्स आर लाइक ब्रांचेस एंड डिजायर्स आर लाइक मंकी, जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर छलांग मारते रहते हैं। और अगर हमें हैप्पीनेस अचीव करनी है तो हमें इस मंकी को ट्रेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। और जितना ज्यादा हम इस मंकी को ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा हैप्पीनेस हमें अचीव होगी। मुझे और कितना कुछ बताना था आपको मेरी इस बुक से मिली सीख के बारे में, बट फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। बट आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसे लाइक जरूर करोगे। और हाँ, आप हमारी इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और भी बढ़ा पाओगे। अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।